फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट यानी कि जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हैं, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको परचेज करने जाती है तो उनको कौन-कौन से चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को परचेज करना चाहिए। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हैं, लेकिन कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेगा उसको जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है परचेज करना चाहिए, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। जैसे कि आपको कोई कार परचेज करनी है, बाइक परचेज करनी है या फिर आपको कपड़ा परचेज करना है, तो वहाँ पर आप अपना बजट देखते हो। साथ ही साथ आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो वो किस क्वालिटी का है, किस शेप का है, किस कलर का है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हो, क्लियर? तब जाके आप परचेज करते हो। तो इसी तरीके से जब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करना होता है, तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो उनको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यानी कि किस सामान को हैंडल करने के लिए जो है आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो। वो सॉलिड में है, वो लिक्विड है या फिर वो गैस है, उसका शेप कैसा है, अगर सॉलिड में है, उसका वेट कितना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर सॉलिड है तो वहाँ पर आप जो है क्रेन्स का या फिर जो है ट्रॉली का, ट्रक का यूज़ कर सकते हो। लिक्विड है तो उस केस में आपको टैंकर का ही यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको टैंकर वाली चीज़ें आनी चाहिए, कंटेनर वाली चीज़ें लानी पड़ेंगी, ठीक है। गैस है तो वहाँ पर आपको पाइपलाइन का यूज़ करना पड़ सकता है, सिलेंडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स है जो कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ऐसा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, जो कि अगर खराब हो जाए तो उसमें रिपेयर कॉस्ट कम आए या फिर उसके रख-रखाव पे खर्चा कम आए। तो ऐसा जो है वहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग आपको देखना है इक्विपमेंट। इसी तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनको जो है वो मटेरियल हैंडलिंग फॉलो करता हो, यानी कि सच दैट आईएसआई मार्क्स जो है अप्रूवल होना चाहिए। इसी तरीके से प्रोडक्शन फ्लो कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का, क्या वो 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में हो रहा है या फिर जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट है। तो इनको भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अब जैसे क्रेन्स हैं तो क्रेन्स जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के लिए सही हैं, लेकिन अगर आपको जो है दो फिक्स पॉइंट हैं और दूर दूर हैं तो उसके लिए फिर क्रेन्स वहां पर जो है वो सिटेबल नहीं होते हैं। तो कैसा मूवमेंट हो रहा है प्रोडक्शन फ्लो में, मटेरियल का कैसा मूवमेंट हो रहा है, उस फैक्टर को भी ध्यान देना होता है और उसके हिसाब से जो है आपको वहां पर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट परचेज करना होगा। इसी तरीके से इक्विपमेंट रिलायबिलिटी, यानी कि कौन से सप्लायर से आप जो है परचेज कर रहे हो, जो भी मटेरियल ले रहे हो क्या वो रिलायबल है, ट्रस्टेबल है। ऐसा तो नहीं कि टूट जाएगा, सामान लोड किया और वो टूट गया, क्लियर। आफ्टर सेल सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। और साथ ही साथ आप जहाँ पे उसको यूज़ करोगे, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहाँ पे जो प्लांट लोकेशन होगा, फैसिलिटी लोकेशन होगा, जहाँ आप यूज़ करोगे वहाँ पर सीलिंग की हाइट कितनी है, फ्लोर एरिया कितना है, उसमें भी मैटर करता है। कि पता चला कि आप बड़ा सा जो है क्रेन लेके चले आए और आपके पास उतना स्पेस ही नहीं है, तो नहीं, तो आपको अपना फ्लोर एरिया, आपको सीलिंग हाइट ये भी देखना होता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को परचेज किया जाता है, क्लियर। अब नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल होता है, या तो उसको जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक उसको कैरी करके लेके जाया जाएगा, या फिर जो है वहां पर उसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि ऊपर किसी फ्लोर पे पहुंचाना है, नीचे किसी फ्लोर पे पहुंचाना है, क्लियर। या तो स्ट्रेट लाइन में जो है उसको वहां पर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, या उसको स्टोर करके कहीं पे रखा जाता है। तो इन चार कामों के लिए जो है आपको वहां पर क्या चाहिए होता है, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो मटेरियल है उसका मूवमेंट हो रहा है, किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट पे, सपोज करिए पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ही मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए वहां पर कन्वेयर का यूज किया जाता है, क्लियर। वहीं पर अगर सपोज करिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, फिर पॉइंट ए से पॉइंट सी में भी जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ भी जो है मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहां पर ट्रक्स का यूज किया जाता है, क्लियर। और वहीं पर अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे सामान भेजना है, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे सामान भेजना है, तो उस केस में वहां पर हम क्रेन्स का यूज करते हैं। और वहीं पर स्टोरेज के लिए जो है हम बिन, कंटेनर, रैक्स, इन सब का यूज करते हैं। तो ये जो है चार कैटेगरी के इंपॉर्टेंट, चार कैटेगरी के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, और इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है टाइप्स मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप जो है इंडस्ट्री में सप्लायर से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो कन्वेयर क्या हो गया, कन्वेयर मूव्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर और जनरली बिटवीन
टू फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पर 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के बीच में जो है ये क्या करता है, सामान को, मटेरियल को मूव करता है। जैसे कि आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, तो एयरपोर्ट पे जो आती नहीं है कि जहाँ पर लगेज रख के आता है, तो वो कन्वेयर ही होता है, तो वो मूव करता रहता है राउंड राउंड में और आपका लगेज वहाँ पर रखा रहता है, जिसका लगेज होता है वो अपना पिकअप कर लेता है। तो कन्वेयर वहाँ पर कोई लाके आपको नहीं देता है, बल्कि वो ऑटोमेटेड मशीन होती है जहाँ पर वो उस पे रख दिया जाता है सामान और वो जो है उसमें आप उठा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, चेन, रोलर, बेल्ट, इन सब का यूज करके जो है यहाँ पर सामान को मूव कराया जाता है। तो क्या चीज यूज हो रही है उसके बेसिस पे कन्वेयर अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। जैसे रोल कन्वेयर, रोल कन्वेयर में जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि रोलर्स का यूज किया जाता है, क्लियर। रोलर्स का यूज करके जो है यहाँ पर उसका मूवमेंट किया जाता है सामान का। तो इस केस में यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मटेरियल है वो फ्लैट सरफेस का होना चाहिए, क्लियर। इसी तरीके से जहाँ पर जो है नीचे स्पेस नहीं होती, तो वहाँ पर जो है ओवरहेड कन्वेयर या फिर मोनोरेल भी कहते हैं इसको कहीं पर, तो इस टाइप का जो है कन्वेयर यूज किया जाता है, क्लियर। इसी तरीके से चेन कन्वेयर होता है, जहाँ पर चेन के जरिए जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। और वहीं पर बेल्ट कन्वेयर होता है, जहाँ पर बेल्ट का यूज होता है, बेल्ट लगा होता है, यानी कि रोलर्स की जगह यहाँ पर बेल्ट लगा होता है और मशीन लगी होती है, उसके जरिए जो बेल्ट मूव करता है उसके ऊपर जो सामान रखा होता है वो मूव कर रहा होता है। तो ये जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हो गए कन्वेयर्स के। इसी तरीके से दूसरा क्या है, ट्रक्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कन्वेयर्स हैं ये 2 फिक्स्ड पोजीशन पे ही जो है आपको मूवमेंट करेंगे गुड्स का, क्लियर। वहीं पे जब आपको जो है डिफरेंट पोजीशन पे जो है डिफरेंट लोकेशन पे जो है आपको मूव करवाना है सामान को, मटेरियल को, तो उस केस में हम ट्रक्स का यूज करते हैं। ट्रक्स यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर भी ट्रक्स जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है नॉन पावर ट्रक और दूसरा होता है पावर इंडस्ट्रियल ट्रक। नॉन पावर ट्रक कौन सा होता है, जहां पर ह्यूमंस जो है उसको धक्का मार के लेके जाते हैं। और पावर्ड ट्रक्स क्या हो गए, जबकि जो ह्यूमंस उसको चलाते हैं, यानी कि वो ड्राइव कर रहे हैं, वहां पर उसको धक्का या खींचना नहीं है, वहां पर उसको जो है चलाना है, हैंडल होगी उसको जो है आपको मूव करना है, क्लियर। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको कहते हैं 2 व्हील ट्रक। तो यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमंस है उसको पकड़ेंगे, उसको धक्का मारेंगे या फिर खींचेंगे। वहीं पर आप दूसरा देखते हैं, दैट इज फोर्क लिफ्ट ट्रक। यहाँ पर क्या होता है कि मशीन होगी, वो आपको जो है सामान को उठा लेगी, उठा के जो है किसी दूसरे प्लेस पे जाके वहां पर प्लेस कर देगी। तो इस टाइप के ट्रक में क्या है, देखेंगे कि 2 फोर्क निकले हुए हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फोर्क लिफ्ट ट्रक, यानी कि उस फोर्क के जरिए सामान को उठा लिया जाता है और फिर जो है किसी दूसरे प्लेस पे वहां पर उसको प्लेस कर दिया जाता है, क्लियर। तो ये फोर्क लिफ्ट ट्रक्स हो गए। तो ट्रक्स यानी कि जब आपको डिफरेंट लोकेशन पे सामान को मूव करवाना हो। इसी तरीके से अगर आपको जो है सामान को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट कराना है, तो उस केस में हम क्रेन्स का यूज करते हैं। मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली, क्लियर। अब ये जो क्रेन्स हैं, ये कुछ क्रेन्स फिक्स होती हैं, कुछ क्रेन्स मोबाइल होती हैं, और इसमें जो है होइस्ट, रोप, वायर और चेन, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। जैसे आप ये सकते हैं, ये क्या है, ये मोबाइल क्रेन्स है। मोबाइल क्रेन्स यानी कि ये क्रेन जो है कहीं भी जा सकता है, वहाँ पे जाके हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है सामान को अनलोड या लोड कर सकता है। वहीं पर जो फिक्स्ड होता है क्रेन, वो एक जगह पे फिक्स्ड कर दिया जाता है, इसको कहीं कहीं पर पिलर क्रेन भी कहते हैं, क्लियर। तो ये फिक्स होता है और जहाँ पे फिक्स होता है उसके आसपास के एरिया में ही जो है ये सामान को जो है वहाँ पर मूव करवा सकता है, क्लियर। और वहीं पर स्टोरेज के लिए जो है बिन्स, कंटेनर और जो है स्टोरेज रैक्स, इन सब का जो है यूज़ किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं फिगर में, ये क्या है, स्टोरेज रैक्स हैं। तो रैक्स बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ वर्टिकल स्पेस को आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जो है एक ही लेयर पे रखते चले जाएंगे तो उसके ऊपर कुछ नहीं रखते, तो रैक्स परचेज के लिए आते हैं, यानी कि एक लेयर पे रखा, फिर सेकंड रैक पे रख दिया, फिर थर्ड रैक पे जो है वहाँ पर सामान रख दिया, जैसे अलमीरा में होता है। इसी तरीके से कंटेनर्स होते हैं, जहाँ पर जो है डिफरेंट आइटम्स जो है वहाँ पर स्टोर करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इस तरीके से बिन है। बिन जो है ये ओपन वाले ओपन टॉप होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सामान रख दिया जाएगा और देख के ही आप जो है अपना सामान जो भी आपको चाहिए वो आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो बिन्स हैव ओपन टॉप्स अलाउइंग एम्प्लॉई और ऑटोमेटेड सिस्टम टू क्विक ग्रैब इन्वेंट्री, यानी कि यहाँ पर जो है आप क्विकली जो है इन्वेंट्री को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं लगा होता है, आपने देखा, सामान ले लिया, क्लियर। तो ये जो है बिन्स हो गए। तो डिफरेंट और भी इस टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस हैं और जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हैं। तो यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू दिया है आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।